सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए मैं विस्तार से चर्चा करूंगा ज़रा अपने अनुभवों के बारे में जो मैंने किए हैं और उससे आप भी सीखें, उसका लाभ लें। मैं काफ़ी मेहनती आदमी था, मैं बहुत मेहनत करना पसंद करता था। कर्म योग जिसे कहा जाता है, ये मैंने अपने पापा जी से सीखा कि पापा जी कहते हैं कर्म ही सर्वोत्तम है, मेहनत करो, बढ़िया करो, सुधार करो, ठीक है, संसार को सुधारा जाए। धीरे धीरे करके मैंने ये देखा कि मैं थक गया हूँ इस संसार से, इसको ये तो सुधरता नहीं है, मैं ही सुधर गया हूँ। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरी बात समझने का प्रयास करना। आज मैं चर्चा करूँगा लर्निंग, फिर उसके बाद डी लर्निंग और उसके बाद फिर री लर्निंग पर। ये पहले हम कुछ सीखते हैं, फिर हम उसे भूलते हैं और फिर हम कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं मेहनत करता बहुत चाहता था, मुझे लगता था संसार बहुत सुधरेगा, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक स्कूल को भी थोड़ा बहुत ही बदल पाया मेहनत करके। उसके बाद मैंने ये सोचा कि आखिर अब क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी देखते हैं इसको। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि ऐसा है, ऐसा करो। फिर मैंने ऐसा कहा कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा, इसलिए ऐसा करो जितनी ज़रूरत है उतना ही काम करो। तो लर्निंग, डी लर्निंग और री लर्निंग हो रही है, ठीक है। ये हर चीज़, हर फील्ड पे हर समय लागू होता है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ बच्चों, तुम लोगों को बिल्कुल भी अनुभव नहीं है जीवन का। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, हमारे साथ बहुत बड़ा जुआ खेला गया है और ये इतना बड़ा है कि मैं तुमसे कह भी नहीं सकता कि ये कितना बड़ा है। सच में मैं नहीं कह सकता तुमसे। जीवन के नियम को याद रखो। तुम एक प्रोग्राम बनाए गए हो, तुम्हारे कुछ इंटरेस्ट हैं, तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दे दी गई हैं और तुमसे खेला जा रहा है। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ये एक बेहद भद्दा मजाक है जो कि हमारे साथ किया गया है। कि मतलब हमें एक प्रोग्राम बना दिया गया है और ये लो तुम डांसर हो और तुम खेलने स्पोर्ट्समैन हो और तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, तुम पेंटर हो, तुम आर्टिस्ट हो और करते रहो बस, और मुझे नहीं जान पाओ, बस ये कुछ ऐसी सिस्टम बनाया गया है। तो जीवन में जब तुम सब कुछ शुरुआत से करोगे तो तुम पाओगे तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है। जैसे कि ज़्यादातर आजकल बच्चे मान लीजिए 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ नया करते हैं, ठीक है। वो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उन्हें बड़ा जोश रहता है, या मैंने बड़ा ज्वाइन किया। वो कोई एग्जीक्यूटिव या कोई अच्छे पद पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि चलिए मैं आगे काम करता हूँ और मैं अब इस कंपनी से ऐसे करूँगा और ऐसे करूँगा। उस समय तुम ये सब नहीं सोच रहे होते जो मैं सोच रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन अब मैं कुछ और सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में मतलब हम जो भी कुछ करते हैं वो एक प्रोग्राम के तहत होता है और वो प्रोग्राम्ड है, हम किसी को बदल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मेरी एक छोटी भांजी है, वो 10th में 11th में है, CMS में। वो किसी कोरियन कंपनी ग्रुप का BKT म्यूज़िक, पता नहीं कौन सा म्यूज़िक ग्रुप है, उसकी दीवानी है। वो कहती है कि मैं उसी में से एक से शादी कर लूँगी। तो अब ये उसका अभी बचपना ही कह सकते हैं हम इसको, भले ही वो 11th में आ गई है, लेकिन वो है बचपन ही जैसा। और मैं सच कहता हूँ कि 18-20 साल के बच्चे बिल्कुल बच्चे ही जैसे होते हैं, उनके पास दिमाग नाम की मतलब इतनी चीज़ नहीं होती है। बुरा मत मानना अगर तुम सुन रहे हो तो, उन्हें अनुभव नहीं है जीवन का, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे कि जो भी तुम कुछ करते हो पहले उसे भूलो। तुम जो तुम्हारे दिमाग में बनाया गया है कि तुम सुधार कर दो, कि ये सिस्टम ऐसे सुधरने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ हमें अपने आप को ही सुधारना है, मैं ऐसा समझता हूँ, ठीक है। मैंने बड़ा प्रयास किया, मैंने सोचा ऐसा करूँगा तो ऐसा करूँ, मैं कोई घर में ऐसे करूँगा, घर में कुछ करूँगा तो घर वाले खुश होंगे। लेकिन मैंने देखा घर वाले खुश नहीं होते, कुछ भी लाओ तो घर वाले कहते खाली उठा लाए हो बेकार में। और जैसे मान लो एक कबाड़ी वाला आएगा, मैं तुम्हें लर्निंग की प्रोसेस को डी लर्निंग बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। जो पुरानी जनरेशन होती है और जो नई जनरेशन होती है, यहाँ बहुत चालाकी से बनाई गई है। पुरानी जनरेशन तुम्हें कोई चीज़ बदलने नहीं देगी और तुम बदलने का प्रयास करोगे, बस यहीं पे तुम मात खा जाते हो। अब मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत सारी झाड़ियाँ लगाई, पेड़ लगाए, गमले लगाए, और फिर मैंने देखा कि उसमें पापा जी ने पता नहीं कौन सा इंसेक्टिसाइड डाल के सारे पेड़ ख़राब कर दिए गुलाब के, ठीक है। तो मैंने फिर दोबारा नहीं लगाया, क्योंकि मैं सीख गया था कि यहाँ पे दोबारा कोई चीज़ करने वाली नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ करता था कि मैंने कहा शायद इससे कोई खुश होगा, मतलब कोई अच्छी चीज़ करो इससे कोई खुश होगा, लेकिन ऐसा मैंने देखा कि किसी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई खुश नहीं होता यहाँ पर उल्टा तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे। मान लो कबाड़ी वाला आता है, मैं देखता हूँ जितनी बार भी मैं कबाड़ बेचता हूँ तो घर में हमेशा लड़ाई होती है, ठीक है। तो मैंने उससे सीख लिया है कि अब जब कबाड़ वाला आना है तो कबाड़ी वाले को कबाड़ भी मत बेचो, घर में कबाड़ इकट्ठा होने दो, ठीक है। और कबाड़ अपने ऊपर भी रख लो अगर ज़रूरत हो तो,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ ज़्यादा यहाँ किसी भी चीज़ को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, अपने घर के लेवल पे, अपने इंडिविजुअल सोसाइटी के लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे या कंट्री लेवल पे तुम ज़्यादा सुधार नहीं पाओगे। ये सब जड़ हैं, इसलिए इसको सुधारने का प्रक्रिया बंद करो। यही सबसे बड़ी लर्निंग है। डोंट ट्राई टू चेंज एनी वन, डोंट ट्राई टू चेंज एनी थिंग, लेट इट हैपन लाइक दिस ओनली, बिकॉज इवन इफ यू चेंज इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट फॉर and it is not going to become very good. There will be another problem will be generated very soon. Okay, so the system is like this, so we have to be very wise and clever. Okay, the point is that the biggest learning अभी तक जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि चेंजेस नहीं करने हैं और जितना हो सके कम से कम जानो। मैं नहीं जानता अमेरिका नाम का कोई देश है, मान लो मैं नहीं जानता, क्योंकि यूनिवर्स में तो अखंड ब्रह्मांड में तो तमाम किस्म के प्लैनेट पड़े हैं, पर मैं तो जानना भी नहीं चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। शायद प्रेसिडेंशियल चुनाव हो रहा है या बिहार में इलेक्शन हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसलिए। लेकिन पता नहीं हमें कैसा बनाया गया है, इन सब चीज़ों से मतलब हमें है ही नहीं, फिर भी हम मतलब रखना चाहते हैं। पता नहीं तुम क्यों रखना चाहते हो, अब ये तुम जानो कि क्या हो रहा है और तुम क्यों रखते हो, और तुम कितने जल्दी होशियार हो जाते हो, कि तुम कितनी जल्दी सीख लेते हो कि यहाँ वास्तव में अगर अपने यहाँ ही जीवन में आनंद लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है बनस्पत दूसरे चीज़ों पे दिमाग लगाने के, क्योंकि इन सब चीज़ों पे दिमाग लगाना अक्लमंदी नहीं है। तुम आध्यात्म में भी जाओगे, आध्यात्म में भी कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुम्हें मिलना होगा वो ऊपर से वैसे ही दे दिया जाएगा। किसी भी चीज़ का प्रयास आयास मत करो, आयास प्रयास से हमेशा दुख की प्राप्ति हुई है। किसी भी चीज़ को मान लो अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, वो भाग रहा है, ये कर रहा है, उसके पास बढ़िया कार है, मान लो पड़ोसी, हमारे पड़ोसी अभी ऑडी लेके आए हैं, तो अब मैं उनसे जलूंगा थोड़ी ना बैठ कर के कि मेरे पास ऑडी नहीं है। पर कुछ ऐसे होंगे, अरे यार इसके पास ऑडी आ गई, ऑडी Q7 ले आए हैं शायद। हाँ, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस चीज़ को अपनाना सीखो, जितना कम से कम हो सके जानो, ठीक है। अब भूल जाओ कि तुम कभी कुछ जानते भी थे। मैं तो तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जितना भी कुछ जाना है वो सब भूल जाओ, वो सब कूड़ा ही है और आगे भी कूड़ा ही रहेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल उस पॉइंट पर जीना सीखो जिस पॉइंट पर लाइफ खड़ी आके तुम्हें कर दी, और अक्लमंदी से काम लेना। कभी भी किसी प्रेमिका का इंतज़ार मत करना, प्रेमिकाएं वापस नहीं आती। मैंने अपनी प्रेमिका का बहुत इंतज़ार किया था, लेकिन उसमें उल्टा हुआ, मैं ही नहीं गया, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग केस था, क्योंकि मैं कुछ आध्यात्म में ज़्यादा फंस गया था, तो मुझे लगा शादी करना शायद ज़रूरी नहीं है, ठीक है। खैर चलो, मैंने अपना ये व्यू थोड़ा सा बदल दिया है, मैं विचार कर रहा हूँ मैं, लेकिन सिर्फ विचार कर रहा हूँ। खैर मैं इस अपने में नहीं घुसता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। तो जितना भी तुम सीखोगे, उसके आगे जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम सीखोगे कि मैं तो बेवकूफ़ था, और फिर उसके आगे भी तुम जाओगे तो फिर तुम कहोगे मैं तो बेवकूफ़ था, और इस तरीके से बेवकूफ़ी भरी प्रक्रिया चलते रहते तुम ख़त्म हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि हम इसका कोई समाधान पहले ही निकाल लें और हम अक्लमंद हो जाएं कि हम तो बस हम ही हैं। तुम कितना भी प्रयास करे, कोई हिलो डुलो ही मत, बैठे रहो बस, कहो और देखते रहो कि क्या हो रहा है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, देखना एक अक्लमंदी है, ठीक है। तो जो भी कुछ याद किया है उसे भूलो, और कुछ नया सीखने की कुछ उसको लर्न किया है उसे जो क्या कंडीशनिंग है उसकी डीकंडीशनिंग करो, और उसके बाद री लर्निंग की ज़रूरत है तो कुछ और सीख लो। जैसे कि मैं कुछ ऐसे ही बैठे बैठे सोते रहता हूँ, या मैं सिर्फ कौवे को देखते रहता हूँ, या मुझे सिर्फ गधे ही पसंद है, मैं गधों के साथ ही अच्छा रहता है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे गधा क्यों पसंद है, मैं नहीं जानता। तो जीवन में बहुत बड़ा मकसद मत बनाओ, मैं ये फ़लाना कंपनी का ये पैसा कमाऊंगा और अलाना कंपनी का ये बन जाऊंगा, इन सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। तुम वहाँ पे जाके भी देखोगे कि जीवन एकदम खाली है, ठीक है। इसलिए इस अक्लमंदी के साथ जियो कि जो हुआ हो गया, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसे जीव बनाए गए हैं जैसे कि घोंघा है, और एक दो जीवों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, जिनकी मूवमेंट बहुत कम है और जो सिर्फ पड़े रहते हैं। ऐसे ही जीव जंतु ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि जो कि सिर्फ पड़े ही रहते हैं खाली, और दिन भर सोते हैं और खा के फिर सोए रहते हैं। हमें उन जीव जंतुओं से सीखना चाहिए, वो बनाए क्यों गए हैं। वो यही कह रहे हैं कि बस कुछ ज़्यादा मत सोचो, पड़े रहो और यहाँ देखते रहो, ठीक है। तुम कह सकते हो कि एक तरीके से ये बहुत सारी एक्टिविटी से एक आलसी होना ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है मुझे। तो अब धीरे धीरे करके मैं सोचता हूँ आलस एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है तुम मेरी लर्निंग, डी लर्निंग और री लर्निंग की प्रोसेस को कुछ समझ पाए हो। इसका फिर से एक उदाहरण देख लेते हैं।
मैंने कुछ सीखा, मैंने सीखा कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने कुछ नया सीख लिया। मैं बहुत सारा काम करता था, मैंने देखा बहुत ज़्यादा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर मैंने घोंघे का उदाहरण लिया कि हाँ ऐसा भी प्राणी है तो मैं भी ऐसे रह सकता हूँ। धन्यवाद।